हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत से लेके कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, जिसमें 9 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 12 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले साल 3 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट वोलेटाइल होती है, तो एक बहुत ही रिस्की बैंड हो जाता है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना। हाउएवर म्यूचुअल फंड में आपका एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके फ़ंड को मैनेज करता है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, लमसम। लमसम यानी कि एक वन शॉट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के बाद जो भी रिटर्न्स आपको वहाँ मिलता है वो आप ले सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। दूसरा, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जैसे आप पहले के टाइम पे सुनते थे RD, राइट, हर महीने कुछ डिपॉजिट करते थे, हर महीने कुछ इन्वेस्ट करते थे, उसी तरह से SIP होती है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका हर महीने का सैलरीड आती है, तो आप एक छोटा सा अमाउंट उसमें डिसाइड कर सकते हैं और SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ में अपने सैलरी से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के स्कीम्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरीके के स्कीम्स होते हैं, इक्विटी फंड स्कीम्स एंड डेट फंड स्कीम। सो दोस्तों, इक्विटी फंड स्कीम हमारा क्या होता है, ये मार्केट बेस्ड जो हमारे फंड्स होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, राइट, उनका एक कॉम्बो होता है, आप कह सकते हो। तो बेसिकली ये थोड़ा सा हाई रिस्क होते हैं पर हायर रिटर्न्स होते हैं। सो एज यू नो दैट नो रिस्क नो गेन। सो डेफिनेटली इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिस्क होते हैं और हाई रिटर्न्स होते हैं, और आज के टाइम पे मोस्टली लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप डेट स्कीम में जा सकते हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वहाँ पे आप आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं और उसमें आपके रिटर्न्स ऑब्वियस सी बात है कम होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। इसके अलावा तीसरा जो होता है स्कीम, वो हाइब्रिड होते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बो होता है, मिक्सचर होता है। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो आप इक्विटी में करिए या डेट में करिए। अगर आप रिस्क ओरिएंटेड है, रिस्क एपेटाइट है आपका, तो फिर आप इक्विटी में जा सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस आगे कि कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन है ग्रो का, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑल म्यूचुअल फंड में, ऑल म्यूचुअल फंड पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं फिल्टर शॉर्ट करूँ तो एक कैटेगरी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। सो तीनों स्कीम्स के मैंने बारे में बताया कि यहाँ पे किस तरह के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। रेटिंग्स, आप यहाँ पे रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं, रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। सो अभी के लिए जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला स्मॉल कैप का मैं एक म्यूचुअल फंड चूज़ करने वाला हूँ, जो पहला क्वांट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। क्यों मैंने इसे चूज़ किया? क्योंकि अभी धीरे धीरे, अभी रिसेंटली मिड कैप में काफ़ी अच्छी खासी रैली आई थी, तो उससे मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना टॉप ब्रीच कर चुका है। स्मॉल कैप धीरे धीरे अभी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वो रीज़न है मेरा खुद का पर्सनल यहाँ पे सजेशन है कि मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। और अब इसमें मुझे देखना है कि क्या ये म्यूचुअल फंड मुझे रिटर्न्स दे सकता है, क्या सेफ़ है, क्या ये कोलैप्स तो नहीं हो पाएगा, आई मीन क्या मेरा जो पैसा है पूरी तरह से यहाँ पे डूब तो नहीं जाएगा। तो हम चेक करते हैं इस म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स। सो यहाँ पे 69 होल्डिंग्स आपको दिख रही है। रिलायंस, HDFC बैंक, IRB, बिकाजी फूड्स, पंजाब नेशनल बैंक, जिंदल इंडस्ट्री, तूषा मार्टिन, अरविंद लिमिटेड, जस्ट डायल, द इंडिया सीमेंट, एंड इस तरह से हम सारी होल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो, बहुत सारे यहाँ पे जो कंपनीज इसके होल्डिंग्स में हैं वो एक अच्छी खासी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं, यानी कि ट्रस्ट वर्दी हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो ये तो प्रूव हो गया कि हाँ ठीक है, हमारा जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ने जो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो ठीक ठाक, आई मीन जो है, जो ब्रांडेड है, वेल नोन कंपनीज है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक बात आती है, एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट लोड एंड टैक्स की।
सो गाइस, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में? आपके फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस पे करने होते हैं उसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना सही होगा। क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये फंड रिटर्न्स देता है एक साल में 15% का, ओके, सो 15% पर अगर आप रिटर्न सेल कर रहे हैं, रिटर्न्स आपको मिल रहा है, तो -0.62% कर दो आप, यानी कि जो आपको रिटर्न्स मिलने वाला है 14.38। पर अभी अगर ये 1.5% होता है एक्सपेंस रेशियो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है 1.5% होता है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 13.5% का ही रिटर्न मिलता। तो अगर आपने वहाँ पे अच्छा खासा 1 लाख रुपए का अमाउंट आपने लमसम में डाल रखा है और आपको रिटर्न्स मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15,000 की जगह मुझे सिर्फ 13,500 रुपये का रिटर्न्स मिलेगा। दैट्स इट। सो आई होप गाइस इट इज़ क्लियर टू यू। दूसरा, एग्जिट लोड की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एग्जिट लोड एज द नेम सजेस्ट, एग्जिट लोड यानी कि अगर आप एक साल के अंदर आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट जो अमाउंट कर रहे हो उसे सेल कर रहे हो, तो फिर आपका वहाँ पे 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। पर अगर वही आप एक साल के बाद करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है। सो ये बात रही एग्जिट लोड की। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 2020 के बाद से म्यूचुअल फंड में ये लगने लगा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 1,000 रुपये का SIP लेते हो, ठीक है, सो उसमें से उसका 0.005% माइनस होके आपका वो इन्वेस्ट होगा अमाउंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 1,000 रुपये की SIP लेते हो तो उसका 0.005% होता है 5 पैसा, यानी कि आपका जो पैसा, आपका जो रुपया इन्वेस्ट होगा 999 रुपये 95 पैसे। इतना अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, और जितनी आपको यूनिट उस म्यूचुअल फंड की मिलती है वो वहाँ पे कैलकुलेट होकर आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टैक्स। सो गाइज, अगर आप एक साल के पहले रिटर्न्स म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो वहाँ पे आपका 15% टैक्स लगता है, और एक साल के बाद आप करते हो तो उसे आपका 10% का टैक्स लगता है। उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और जो एक साल के पहले आप सेल कर रहे हो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 15% है। ये तो बात है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फंड मैनेजर कौन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। हमारे जो मेजरली यहाँ पे चीज़ें थी जो आपको देखनी थी, पहला होल्डिंग्स, दूसरा आपका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, ये थी, और थर्ड हम यहाँ पे अब ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, रिटर्न कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे महीने का 10,000 रुपये चूज़ करता हूँ, ठीक है, 30 साल के लिए, और इसे यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो 5,84,140 रुपये। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 3,60,000 रुपीज़। आपको मिलेगा कितना? 5,84,140 रुपीज़। वही अगर आप 5 ईयर्स पे जाओगे तो आपका 6 लाख इन्वेस्ट पे 14,86,097 रुपीज़, यानी कि आपको जस्ट डबल का भी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। गाइज़, आपको ये SIPs है लमसम अगर आप स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कुछ टाइम के बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देता है। इट इज़ जस्ट कि आप स्टार्ट तो करिए, तब आप रिटर्न्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट SIP पे मैं क्लिक करता हूँ, और आपके लिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर रहा होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेट तो 7 चूज़ किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि 1 से 7 के बीच में आप SIP स्टार्ट करिए, क्योंकि होता क्या है कि SIP अगर आप आखिरी डेट चूज़ करते हैं तो आपके पास पैसे बचते हैं तो SIP में डालते हो, नहीं बचते नहीं डालते। तो बट अब एक सवाल उठता है कि SIP अगर स्किप हो गई तो वहाँ पे क्या होगा? तो गाइस देखिए, म्यूचुअल फंड में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर स्किप हो गई तो वो आपको चार्ज करेगा, बट चूँकि आप ऑटो मैंडेट करते हो, आपका डेबिट ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक से, तो अगर वो रिटर्न हो जाता है तो ECS रिटर्न्स में आके आपका चार्ज लग सकता है। तो वो आके कई बार ऐसा हो जाता है कि SIP अमाउंट से ज़्यादा आपका ECS रिटर्न चार्ज लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप हर महीने आपका SIP अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये जो डेट चूज़ कर सकता हूँ वो 1st ऑफ एवरी मंथ चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैं अभी ऑटो पे यहाँ पे सेटअप कर रहा था, पर ये कुछ इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जब भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे SIP का हम पेमेंट कर रहे थे, तो पहला तो बैंक वेरीफाई किया, OTP दिया वहाँ से, और उसके बाद मैंडेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैंडेट सेट करना होता है। तो जो भी बैंक आप वहाँ पे चूज़ करते हैं, आपका जो भी
ब्रोकर से जो ग्रो एप्लीकेशन में आपने ऐड कर रखा है जिस बैंक का, उसको रीडायरेक्ट होगा। वहाँ पे आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए ऐसा अमाउंट दिखेगा, तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं। वो 1 लाख रुपए आपके डेबिट नहीं होंगे। दैट इज़ अ लिमिट, अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का वो SIP आपका ऑटो डेबिट होता है। तो यहाँ पे लिखा भी आप देखिए, ओनली योर SIP अमाउंट विल बी डेबिटेड, नॉट 1 लाख रुपीज़। और आप इसे कैंसिल कर सकते हैं कभी भी अपनी बैंक सेटिंग में आके। तो ये अभी इशू आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आई विल क्लिक ऑन डू इट लेटर, और यहाँ पे डन कर दिया मैंने। हालांकि ये आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरा, कैंसिल हो गया बिकॉज़ ये पेमेंट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया है, कंफर्म हो गया पेमेंट, पैसे कट चुके हैं। ई मैंडेट सेट नहीं हुआ, पैसे कट चुके हैं, डेफिनेटली यस। एंड दूसरा यहाँ पे ऑर्डर टू बी प्लेस विथ क्वांट म्यूचुअल फंड। तो जो म्यूचुअल फंड पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, वहाँ पे जैसे ही कंफर्मेशन आएगा, मुझे म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका नेट एसेट वैल्यू 171 रुपीज़ 13 पैसे। तो अगर मैं 1,000 रुपये की यहाँ पे SIP अमाउंट डालता हूँ, जो कि मेरा 995 रुपीज़ 95 पैसा है, तो उस केस में मुझे कितने यूनिट मिलेंगे? 171.13। आप उसको डिवाइड करोगे 995.95 से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कितना आपको मिलेगा, इसका 995.95 डिवाइड बाई 171.13, आपको 5.81 यूनिट इस म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। और आप फर्दर इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हर महीने, अगर आप चाहते हैं तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। पर डेफिनेटली यस, जो उस समय का नेट एसेट वैल्यू होगा वो आपको अलॉट होगा। तो इस तरह से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं गाइज़। आई होप मैंने आपको इसमें सारे प्रोसेस बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज़, ये ऑर्डर ई मैंडेट का मैं आपको नहीं दिखा पाया कि कैसे क्या हो रहा है, उसमें एरर आ गया। बट सारा प्रोसेस सेम है, क्योंकि वो पेमेंट पेज है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो अगर आपको वो नहीं भी दिखा तो कोई इशू नहीं है, आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो, ले सकते हो। कोई भी डाउट क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको रीच आउट करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए डेफिनेटली एक साथ बहुत पैसा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्यों नहीं आज से, अभी से एक छोटे से अमाउंट के साथ हम अपनी SIP स्टार्ट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टमेंट, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे अहेड।